नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से हम अभी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। और अभी सभी लोगों का फिर से डिमांड है कि मैम आप जो पहले प्रश्नोत्तरी कराते थे, ठीक है, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलता था, तो प्रश्नोत्तरी से क्वेश्चन कराया जाए। और जो कि आने वाले एग्जाम में जैसे अभी आपका यूपीएसआई है उसमें से क्वेश्चन फंसा था, ठीक है। इसके अलावा और भी आपके कई सारे एग्जाम्स हैं जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो हम लोग जो है अभी प्रश्नोत्तरी को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिटेल से होगा, उसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसने की संभावना ज़्यादा होगी, तो इसलिए हम लोग देर नहीं करेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, भारत के भूगोल से है, ठीक है। उसमें खास करके द्वीप और द्वीप समूह और जितने भी भारत में जनजातियां हैं उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन लिया गया है। जैसे क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है हमारा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याड़ शिखर यानी सैंडल पीक स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बृहद निकोबार में, मध्य अंडमान में, लघु अंडमान में या फिर उत्तरी अंडमान में। तो ध्यान में रखिएगा, जो हमारा अंडमान निकोबार में या अंडमान निकोबार का जो सर्वोच्च शिखर है, ठीक है, सैंडल पीक, इसे क्या कहते हैं? सैंडल पीक। तो ये जो सैंडल पीक है, ध्यान रखेंगे, सैंडल पीक तो ये कहाँ पे स्थित है? ये उत्तरी अंडमान में है। कहाँ पे है ये? उत्तरी अंडमान में है, उत्तरी अंडमान। और एक चीज ध्यान रखेंगे, ये इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई इसकी ध्यान रखिएगा 732 मीटर है। कितनी है इसकी ऊंचाई? 732 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी अंडमान। जबकि वहीं लघु अंडमान की बात करें तो लघु अंडमान भी अंडमान का एक पार्ट है, ठीक है। लघु अंडमान और कार निकोबार क्या है? कौन सा? लघु अंडमान और कार निकोबार, कार निकोबार, ठीक है। इन दोनों को कौन 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछता है कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है। तो लघु अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। बृहद अंडमान, ठीक है, बृहद निकोबार, ठीक है, बृहद निकोबार या ग्रेट निकोबार इसे कहते हैं। ये किस लिए प्रसिद्ध है? जो हमारा ग्रेट निकोबार है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो ये है आपका इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसका ओल्ड नेम, इसका जो इंदिरा पॉइंट है, इसका पुराना नाम क्या रखा गया है या पुराना नाम क्या है इसका? पिग्मेलियन, पिग्मेलियन परासन पॉइंट है। कहाँ पे? तो ये ग्रेट निकोबार में है, पिग्मेलियन परासन पॉइंट, ठीक है। मध्य अंडमान किस लिए फेमस है? जो मध्य अंडमान है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, क्या था? राजधानी जो इसकी थी क्या थी? पोर्ट ब्लेयर। राजधानी इसकी क्या थी? पोर्ट ब्लेयर। तो ये मध्य अंडमान में स्थित है। और ध्यान रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या हो गया? इसका जो है अभी 2025 में पोर्ट ब्लेयर को यानी अंडमान की नई राजधानी क्या बनाई गई है? तो श्री विजयपुरम बनाई गई है। क्या बनाई गई है? श्री विजयपुरम। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि श्री विजयपुरम किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो ध्यान रखिएगा, सबका आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तरी अंडमान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। देखिए अभी हमने बताया था अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल तो ये अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, यानी जो लघु अंडमान है और निकोबार द्वीप समूह है, इसको कार निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, कौन सा है? तो आपका लघु अंडमान, लघु अंडमान है। ठीक है, लघु अंडमान। ठीक है, और कौन? कार निकोबार, कार निकोबार इसको अलग करता है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, अंडमान को म्यांमार से कौन अलग करता है? तो म्यांमार और अंडमान। ठीक है, तो इसको जो अलग करता है उत्तरी अंडमान में एक कोको द्वीप है। ठीक है, तो कोको जलमार्ग, कौन सा जलमार्ग है? कोको जलमार्ग। कोको जलमार्ग जो है किसको अलग करता है? तो ये अंडमान को म्यांमार से अलग करता है, कोको जलमार्ग। ठीक है, भारत को श्रीलंका से कौन सा अलग करता है? तो पाक जल संधि। कौन? पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। म्यांमार यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को कहीं जोड़ती है, या म्यांमार की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, सॉरी बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। लक्षद्वीप को मालदीव से कौन अलग करता है? तो लक्षद्वीप को मालदीव से, ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप को मालदीव से कौन अलग करता है? तो आपने 8 डिग्री और 9 डिग्री का चैनल का नाम सुना होगा। तो जो हमारी 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किसको? मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करती है, लक्षद्वीप को अलग करती है। कितना? 9 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करती है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। और एक चीज ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल ये किसको अलग करता है भाई? तो जो हमारा 8 डिग्री चैनल है, ध्यान रखिएगा, 8 डिग्री चैनल ये भी लक्षद्वीप को, लक्षद्वीप का एक पार्ट है मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, तो मिनिकॉय द्वीप को, मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से कितना? 8 डिग्री चैनल अलग करता है। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैरन द्वीप, वैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत राज्य क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल सही है, भारत राज्य क्षेत्र में या भारत संघ क्षेत्र में स्थित है। वैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पिछली बार वैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था, तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है, केवल एक सही है ना, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, 2 और 3, या केवल 3 या 1 और 3, इसमें से ध्यान रखिएगा। वैरन द्वीप से क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से पूछा गया है और ये यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन बनाती है। तो ध्यान में रखेंगे, जो हमारा वैरन द्वीप है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, और कहाँ पे है ये? ध्यान रखिएगा, ये उत्तरी अंडमान, ठीक है, उत्तरी अंडमान में। और ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है? वैरन द्वीप ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। 140 किलोमीटर नहीं बल्कि 500 किलोमीटर आएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाता है। पिछली बार वैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था, तब से ये निष्क्रिय बना। ठीक है, 1991 में नहीं, इसके बाद भी इसमें 2004-5 में उद्गार हुआ था, 2004-5 में भी उद्गार हुआ था। तो इसलिए ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। केवल यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा, भारत में
दो ज्वालामुखी द्वीप है, एक तो बैरन है जो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, और दूसरा कौन सा है, नारकोंडम। ठीक है, कौन कौन सा है, एक तो बैरन है, ध्यान रखिएगा, बैरन है जो क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। दूसरा कौन सा है, नारकोंडम। नारकोंडम जो है ये सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। और ये दोनों ही अंडमान में है। कहां पे है, दोनों ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इसका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा अवस्थित है, या श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, चिलिका झील के समीप अवस्थित है, या महानदी के समीप अवस्थित है, या फिर पुलिकट झील के समीप अवस्थित है, ठीक है, या फिर गोदावरी नदी के मुहाने पर अवस्थित है। कौन, श्रीहरिकोटा द्वीप। ध्यान रखिएगा, श्रीहरिकोटा द्वीप की बात अगर करें तो ये क्या है, श्रीहरिकोटा जो द्वीप है, ठीक है, यहीं से हमारे इसरो किसका, यहीं से श्रीहरिकोटा द्वीप से किसका, इसरो का, ठीक है, लॉन्चिंग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, लॉन्चिंग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। कहाँ, श्रीहरिकोटा द्वीप से लॉन्च किया जाता है। श्रीहरिकोटा की बात करें तो कहाँ पे स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, अर्थात ये कहाँ पे, पुलिकट झील के समीप, किसके, पुलिकट झील के समीप स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। और पुलिकट झील की अगर हम बात करें तो ये दो राज्यों का क्षेत्र लगता है, एक तो लगता है तमिलनाडु का, किसका लगता है, तमिलनाडु का, और दूसरा लगता है आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश का। लेकिन जो श्रीहरिकोटा द्वीप है वो आंध्र प्रदेश के पास ही स्थित है, ठीक है। पुलिकट झील का ज्यादातर हिस्सा, ठीक है, ज्यादातर मैक्सिमम जो इसका पार्ट है वो कहाँ, आंध्र प्रदेश में लगता है, तमिलनाडु में कम लगता है, यानी 80 और 20 का रेशियो है लगभग, ठीक है। तो ये कहाँ पे है पुलिकट झील, तो ध्यान रखिएगा, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर पे, और यहीं पे हमारा श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, ठीक है। चिल्का झील के समीप अगर बात करें कौन सा द्वीप स्थित है, तो जो चिल्का झील है इसके पास, ध्यान रखिएगा, चिल्का झील के समीप कौन सा द्वीप है, चिल्का झील के पास, तो यहाँ पे व्हीलर द्वीप है। कौन सा द्वीप है, व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप, ये चिल्का झील के समीप है, ठीक है। व्हीलर द्वीप का जो नाम है इसको बदल करके क्या रख दिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ये कहाँ पे है, ये चिल्का झील के समीप है, चिल्का झील के तट पे है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है या व्हीलर द्वीप है, यहां से, ठीक है, इसरो का जो जितनी भी मिसाइल होती हैं, जितनी भी सैटेलाइट होती हैं, ठीक है, इनका जो चेक किया जाता है, एक प्रकार से कहें कि इनकी जो देखा जाता है, लॉन्चिंग तो नहीं, लॉन्च तो यहाँ से किया जाता है, लेकिन उसको यहाँ से प्रक्षेपण किया जाता है, सॉरी, यहाँ से जो है क्या किया जाता है, उसको चेक किया जाता है, वो कहाँ से किया जाता है, वो किया जाता है व्हीलर द्वीप से, उड़ीसा से किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। व्हीलर द्वीप कहाँ पे है, एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल परीक्षण केंद्र है, यहाँ पे इसरो का क्या है, मिसाइल परीक्षण केंद्र है, मिसाइल परीक्षण केंद्र है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि मिसाइल परीक्षण केंद्र कहाँ पे है, यहाँ पे मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, ठीक है, और यहाँ से लॉन्च किया जाता है, आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाता है, उड़ीसा से परीक्षण किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राम सेतु शुरू होता है
कहाँ से शुरू होता है? धनुषकोडी से शुरू होता है, मंडपम से शुरू होता है, या फिर कहाँ से? पंबन द्वीप से शुरू होता है, या रामेश्वरम से शुरू होता है? तो जो हमारा राम सेतु है, क्या है? राम सेतु। तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये धनुषकोडी, ठीक है, धनुषकोडी से शुरू होकर के कहाँ पे? पंबन के खत्म होता है, ठीक है, पंबन द्वीप तक खत्म होता है। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ये शुरू कहाँ से होता है? धनुषकोडी से। धनुषकोडी, ठीक है, धनुषकोडी से शुरू होता है और ये समाप्त कहाँ पे होता है? समाप्त कहाँ पे होता है या अंत कहाँ पे होता है? पंबन द्वीप, पंबन द्वीप से, या रामेश्वरम द्वीप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अंत होता है और यहाँ से शुरू होता है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धनुषकोडी। धनुषकोडी यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे इसका अंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल यानी एटॉल पाए जाते हैं? एटॉल की बात करें तो सुंदरवन के निकट पाए जाते हैं, खंबात की खाड़ी के निकट पाए जाते हैं, लक्षद्वीप के निकट पाए जाते हैं, या रामेश्वरम के निकट पाए जाते हैं? रामेश्वरम द्वीप वही जो तमिलनाडु के पास है। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा प्रवाल भित्ति द्वीप है, प्रवाल यानी एटॉल जो पाए जाते हैं भारत में जो एटॉल पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा ये बेसिकली कौन से हैं? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। यानी हमारा जो पूरा लक्षद्वीप है वो प्रवाल भित्तियों से ही बना हुआ है, कोरल रीफ से ही बना हुआ है, ठीक है। ये एक प्रकार के चूना पत्थर यानी मूंगा चट्टानें होती हैं, ठीक है, तो मूंगा चट्टानों से ही बना है। तो ये कहाँ पे पाए जाएंगे? लक्षद्वीप के निकट पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? ये लक्षद्वीप के निकट पाए जाते हैं प्रवाल भित्ति, ठीक है। और ये बहुत ही सेंसिटिव जीव होते हैं, ठीक है, प्रवाल। इसका एक अलग से चैप्टर है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत में प्रवाल या एटॉल कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वो लक्षद्वीप के पास पाए जाते हैं। लक्षद्वीप की यहीं पे अगर बात कर लें तो ये भारत का क्या है? भारत का चाहे एरिया ले लीजिए चाहे पॉपुलेशन ले लीजिए आप, एरिया या फिर पॉपुलेशन में, ठीक है, सबसे छोटा, क्या है ये? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जो लक्षद्वीप है, ठीक है, इसकी अगर हम ये छोटा है एरिया की बात करेंगे, एरिया जो है इसका, ठीक है, एरिया बहुत कम है, मात्र महज 32 वर्ग किलोमीटर है। 32 वर्ग किलोमीटर है इसका एरिया, सबसे छोटा है, ठीक है। और इसमें कुल लगभग द्वीपों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, और ज्यादातर निर्जर द्वीप है। और लक्षद्वीप की बात करें तो इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट द्वीप है, जैसे मनिकाय द्वीप हो गया, अमीन दीवी द्वीप हो गया, अन्नानोर द्वीप हो गया, ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंस द्वीप है, बहुत छोटा है। स्थिति देखेंगे तो कहाँ पे स्थित है ये? तो ये अरब सागर में अवस्थित है। कहाँ पे? अरब सागर में स्थित है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, अवस्थिति इसकी कहाँ है? तो ये स्थित कहाँ पे है? तो ये अरब सागर में है, ठीक है। तो लक्षद्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य एलिफेंटा है, निकोबार है, रामेश्वरम है, या सालसेट है? ध्यान रखेंगे कि एलिफेंटा द्वीप ये भी अरब सागर में है, और निकोबार तो ये बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पे है ये? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में है निकोबार द्वीप, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये अरब सागर में है, अरब सागर, और ये भी आपका अरब सागर में। लेकिन भारत और श्रीलंका की बात करें उसके बीच का जो द्वीप है ये रामेश्वरम द्वीप भी है, ठीक है। कौन सा है? रामेश्वरम द्वीप है, जो कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में स्थित है, ठीक है। सालसेत द्वीप की बात करें तो इसकी भी स्थिति अरब सागर में है, अरब सागर में है, ठीक है। और जो सालसेत द्वीप है इसकी विशेषता ये है कि ये सर्वाधिक
जनसंख्या वाला द्वीप कह सकते हैं, क्योंकि इसी द्वीप पे हमारा, ठीक है, कौन सा, पुणे नहीं, थाने, थाने और कौन से, मुंबई, मुंबई शहर बसा हुआ है। मुंबई और कौन, थाने, ये दोनों शहर किस पे बसे हुए हैं, तो ये दोनों शहर सालसेत द्वीप पर बसे हुए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रामेश्वरम द्वीप, जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप है, अंडमान है, सालसेत द्वीप है, या फिर लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की बात करेंगे तो लक्षद्वीप सबसे छोटा है। ठीक है, तो भारत में जो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, सर्वाधिक आबादी या जनसंख्या वाला द्वीप है, आबादी वाला द्वीप, तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है भारत में, ठीक है, वो कौन सा, हमारा सालसेत द्वीप, सालसेत द्वीप। ठीक है, सबसे ज्यादा आबादी भारत में इसी द्वीप पे रहती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसी द्वीप पे मैंने बताया जो सालसेत द्वीप है, यहीं पे हमारा कौन कौन सा दो प्रमुख शहर बसे हुए हैं, जो इसमें से मुंबई हो गया आपका, मुंबई और थाने, मुंबई और थाने, ये दोनों शहर बसे हुए हैं। ठीक है, जो मुंबई है सर्वाधिक आबादी वाला है इनमें से, तो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा हो जाएगा, सालसेत द्वीप हो जाएगा। सालसेत द्वीप की स्थिति कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा ये अरब सागर में है, अरब सागर में है। ठीक है, जबकि माजुली द्वीप की बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सालसेत द्वीप। माजुली द्वीप की बात करेंगे वहीं पे, तो माजुली द्वीप कहाँ पे है, तो माजुली द्वीप ध्यान रखिएगा ये माजुली द्वीप, ये ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ये असम में, कहाँ पे, असम में, ये कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन, माजुली द्वीप। ये एक पॉइंट और नोट करना कि ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप है। और अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार जो है ये कहाँ पे है आपका, मैंने बताया था, तो ये बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पे है, ये बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, यहाँ पे द्वीपों की संख्या 400 से अधिक है लगभग। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इसे कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। लक्षद्वीप ये भी अरब सागर में है और ये क्या है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा है भाई, सबसे छोटा है आबादी के मामले में लक्षद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, कहाँ पे विभाजन इसका है, किस किस क्षेत्रों में है, तो ध्यान रखिएगा पुडुचेरी, पुडुचेरी जिसे पहले पुडुचेरी के नाम से जाना जाता था, तो इसका क्षेत्र विभाजन कहाँ है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र राज्य में, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल राज्य में, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्य में, तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा राज्य में। तो ध्यान रखिएगा पुडुचेरी जो है हमारा, पुडुचेरी या पुडुचेरी, ये क्या है, भारत का एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। ठीक है, और इसकी राजधानी भी स्वयं पुडुचेरी है। और पुडुचेरी, पुडुचेरी ध्यान रखिएगा भारत का इकलौता ऐसा यूटी है, इकलौता ऐसा यूटी है कि जो क्या है, इस 3 राज्य, जिसमें 4 जिले हैं। कुल कितने जिले हैं, इसमें कुल 4 जिले हैं। कितने जिले हैं, 4 जिले हैं, जो 3 राज्यों में फैले हुए हैं, जो 3 राज्यों में फैले हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि 4 जिले हैं, 3 राज्यों में फैले हुए हैं। वो कौन कौन से हैं 4 जिले, तो एक तो है आपका यनम, यनम हो गया, और दूसरा है कराईकल, कराईकल,
और पुदुचेरी स्वयं एक डिस्ट्रिक्ट है। और एक है माहे। माहे 4 डिस्ट्रिक्ट है, यनम, कराईकल, पुदुचेरी और माहे। यनम जिसमें से आपका, यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में, कहां पे है यनम? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश के तट पे है। कहां पे है ये? आंध्र प्रदेश के तट पे है। ठीक है, जिसमें से जो आपका कराईकल और पुदुचेरी है ये दोनों तमिलनाडु के तट पे है। कहां पे है ये? तमिलनाडु के तट पे है। ठीक है, और जो माहे है, माहे जो है ये केरल के तट पे है। केरल के तट पे है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। क्या होगा इसका सही आंसर? तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्य इसका सही आंसर होगा। यानी 3 राज्यों में फैले हुए हैं, जिसमें से माहे की अगर हम बात कर लें, माहे जो है ध्यान रखिएगा ये एरिया वाइज, एरिया में भारत का सबसे छोटा जिला है। क्या है? सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो माहे है, जो पुदुचेरी का डिस्ट्रिक्ट है, और है कहां पे? ये केरल के तट पे स्थित है। ठीक है, और सबसे बड़ा जिला की बात करें, सबसे बड़ा जिला की बात करें हम, सबसे बड़ा जिला कौन सा है एरिया वाइज भारत का? तो सबसे बड़ा जिला है रन ऑफ कच्छ। कौन सा है? रन ऑफ कच्छ है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? रन ऑफ कच्छ है। सबसे छोटा कौन सा है? माहे है, जो केरल के तट पे स्थित है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट किसका है? ये पुदुचेरी का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची को सूची से सुमेलित कीजिए। कुछ जनजातियां दी हैं और नीचे दिए गए कूट से सही से उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो एक सूची से दूसरी सूची को सुमेलित करना है, और एक तरफ दी है जनजाति और दूसरी तरफ दिया है उसकी अवस्थिति या स्थिति, यानी कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। और इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि क्या है इसका राइट आंसर, इसको मिलान करने के लिए देता है। तो चलिए देखते हैं, मिलान कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जारवा जनजाति, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जारवा जनजाति ये पाई जाती है अंडमान निकोबार में। कुकी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। गोंड जनजाति ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4, ए का 4 भाई, जिसमें दिखे वही को ठोक दो। ए का 4 जिसमें भी आपको दिखाई दे वही आंसर सही कर लीजिए। कई बार होता है कि एक साथ जो है 4 4 4 सब में दिया होता है, तो ठीक है, तो उसमें आपको 2 ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे, 2 मिलेगा तो 3 ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे। इस तरीके से आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए। और कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है। तो ए का 4 जो है बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो जारवा जनजाति है ये विश्व की सबसे पुरानी जनजाति है। विश्व की सबसे प्राचीन जनजाति है। ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीन जनजाति है कौन सी? जारवा जनजाति। थारू जनजाति ये बेसिकली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। कुकी मणिपुर में पाई जाती है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश के अलावा ये राजस्थान में भी पाई जाती है, यानी छिटपुट रूप से मिड भारत में पाई जाती है गोंड जनजाति। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन से ऐसे राज्य में जहां पे जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा और कर्नाटक। कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे जनजाति की पहचान नहीं की गई? तो मैं बता दूं कि जो जनजाति समुदाय है, जनजाति समुदाय भारत के कितने राज्यों में नहीं की गई जनजाति समुदाय की पहचान? ठीक है, या कहां कहां पे जनजाति नहीं पाई जाती है? तो इनमें से ध्यान में रखेंगे, जो हमारा यूटी है, कौन? दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, और कौन? चंडीगढ़, दिल्ली चंडीगढ़। ठीक है, इसके अलावा
हरियाणा, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, और एक यूटी और थी आपकी पुदुचेरी, पुदुचेरी, ठीक है। यहाँ पे जनजाति की पहचान नहीं की गई है, ध्यान में रखेंगे। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और पुदुचेरी, यहाँ पे जनजाति की पहचान नहीं की गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी। छत्तीसगढ़ में भी जनजाति, कोरबा जनजाति पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, कर्नाटक में भी पाई जाती है, यानी दिल्ली में नहीं पाई जाती, चंडीगढ़ में नहीं पाई जाती, हरियाणा में नहीं, और पंजाब और पुदुचेरी, ये पांचों राज्य याद कर लीजिएगा, फिट कर लीजिएगा कि यहाँ पे जनजाति नहीं पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पे जनजाति नहीं पाई जाती है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सी जनजाति यहाँ पे सही मिलान नहीं कर रहा है भाई? तो भील जनजाति गुजरात में, जांसौरी उत्तराखंड में, संथाल छत्तीसगढ़ में, खासी जनजाति मेघालय में। तो भील जनजाति ध्यान रखिएगा, ये गुजरात और राजस्थान दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। जांसौरी उत्तराखंड में पाई जाती है। संथाल जनजाति, संथाल जनजाति ध्यान रखिएगा, ये मुख्य रूप से जो है ये कहाँ पे पाई जाती है? ये झारखंड में पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है, और यहीं पे संथाल विद्रोह भी हुआ था, ठीक है। संथाल विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो ये झारखंड में ही हुआ था, ठीक है। तो संथाल जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। बाकी गारो, खासी, जैंतिया, ये तीनों मेघालय में, खासी भी पाई जाती है, गारो भी पाई जाती है, और जैंतिया भी पाई जाती है। जैंतिया, गारो, खासी और जैंतिया, जैंतिया, ये तीनों जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये मेघालय में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। और जांसौरी जो है उत्तराखंड, और इसके अलावा अपने उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। भील जनजाति गुजरात और राजस्थान में भी पाई जाती है, ठीक है, राजस्थान में भी पाई जाती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और जो भील जनजाति है ये राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये भील जनजाति है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन टोंडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? टोंडा जनजाति या टोंड जनजाति, टोंडा जनजाति या टोंड जनजाति, इसका मूल निवास क्षेत्र जांसौरी पहाड़ियां, ठीक है, जांसौर पहाड़ियां उत्तराखंड में तो जांसौरी जनजाति पाई जाती है, गारो पहाड़ी मेघालय में है, नीलगिरी पहाड़ी ये 3 राज्यों में है, जैंतिया पहाड़ी भी मेघालय में है। तो जो नीलगिरी पहाड़ी है ध्यान रखिएगा कितने राज्यों में मैंने बताई, इस पहाड़ी का जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है पहाड़ी का विस्तार है कितने राज्यों में है? तो ध्यान में रखेंगे ये 3 राज्यों में है। कौन कौन सा? एक तो आपका केरल है, कर्नाटक है, कर्नाटक और तमिलनाडु, तमिलनाडु, 3 राज्यों में इसका विस्तार है, किसका? नीलगिरी पहाड़ी का, या ठीक है। तो यहीं पे टोंडा जनजाति पाई जाती है, और टोंडा जनजाति जो है अब ये विलुप्ति के कगार पे धीरे धीरे है, ठीक है। और इस टोंडा जनजाति में एक जबरदस्त प्रथा चलाई जाती है, जब ये मर जाते हैं, यानी जो इनके पूर्वज होते हैं, जो भी इनके घर में जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको ध्यान रखिएगा, इस जनजाति में मृत्यु के बाद, ठीक है, मृत्यु के बाद इनको पद्मासन अवस्था में, पद्मासन अवस्था में दफन किया जाता है। पद्मासन अवस्था में क्या किया जाता है? दफन किया जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे किस जनजाति की प्रथा है? टोंड जनजाति की, जो तीनों क्षेत्रों में पाई जाती है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में,
ठीक है, तो इसलिए सही आंसर आपका हो जाएगा सी। बाकी गारो कहाँ पे पाई जाती है, तो गारो जनजाति है, गारो पहाड़ी, ये मेघालय में है, ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में पाई जाती है, और ये भी आपका कहाँ पे, मेघालय में पाई जाती है, मेघालय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? सरहुल त्योहार तो उरांव जनजाति मनाती है, कमार जनजाति, बैगा या गोंड जनजाति। तो ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले बात आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सरहुल त्योहार मनाया कहाँ जाता है। ठीक है, तो सरहुल त्योहार जो मनाया जाता है, पहली बात तो सरहुल त्योहार जो है वो ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है झारखंड में, झारखंड में। ठीक है, और ये कौन सी जनजाति मनाती है, तो ये उरांव जनजाति मनाती है। कौन सी जनजाति है, उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है सरहुल त्योहार। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। और गोंड जनजाति की बात करें वहीं पे, ये मध्य भारत में पाई जाती है, मध्य भारत में पाई जाती है। ठीक है, और ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है। सबसे बड़ी जनजाति समुदाय कौन सी है, तो आपकी गोंड जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय गोंड जनजाति है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ पे, मिड भारत में, यानी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, यानी छिटपुट रूप से पूरा मिड भारत में पाई जाती है, और भारत की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन सा होगा? पहला तो हो गया आपका गोंड हो गया, दूसरा कौन सा है, तो दूसरे नंबर पे है आपका भील जनजाति। ध्यान रखेंगे, भील। और तीसरे नंबर पे है संथाल, संथाल। तो ये तीनों जनजातियों के बारे में याद रखेंगे कि जो है इनका समुदाय सबसे ज्यादा गोंड का है, इसके बाद जो है आपका भील का है, फिर आपका किसका है, संथाल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा इसमें से जो है युग्म सही सुमेलित नहीं है वो पूछा जा रहा है। एक तरफ दिया हुआ है राज्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसकी मुख्य भाषा दी हुई है। ठीक है, तो राज्य में दिया हुआ है गोवा और मेघालय, नागालैंड और सिक्किम, और भाषा क्या है, कोंकणी, खासी और अंगामी और तिब्बती। तो ध्यान में रखेंगे हम कि क्या है, गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, बिल्कुल सही सुमेलित है। मेघालय में खासी बोली जाती है, नागालैंड में अंगामी बोली जाती है। इसके अलावा नागालैंड भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जो अपनी राज्य भाषा इंग्लिश चुना हुआ है, अंग्रेजी रखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। सिक्किम में ध्यान में रखिएगा, तिब्बती भाषा नहीं बोली जाती है, सिक्किम में तिब्बती भाषा नहीं बोली जाती है। तो कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ पे बच्चों, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे नेपाली भाषा बोली जाती है, लेप्चा बोली जाती है, लेप्चा। और इसके अलावा भूटिया भी बोली जाती है, भूटिया जो भूटान में बोला जाता है। तो नेपाली, लेप्चा और भूटिया ये तीनों भाषा सिक्किम में बोली जाती हैं। ठीक है, तो सिक्किम वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, बाकी सभी करेक्ट है। अच्छा, भारत में अगर हम बात करें संविधान में, ठीक है, तो मूल संविधान में, ठीक है, कुल कितनी भाषाएं थी, तो कुल जो भाषा थी हमारी, भाषा थी वो कितनी थी, 14 भाषाएं, 14 थी। वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में तो मान्यता प्राप्त जो भाषा है, वर्तमान में भाषा कितनी है, तो 22 भाषा है। कितनी है, 22 भाषा है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग चलते हैं और फिर किसी अगली वीडियो में मिलते हैं, और अगला हम प्रश्नोत्तरी और करंट अफेयर्स लेके उपस्थित होंगे। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, पर डे आपको ये प्रश्नोत्तरी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ।